एक दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को बांध रखा है। हिरण ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा, या हबीबुल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को घर पर छोड़कर भोजन की तलाश में निकली थी। तभी ये यहूदी आया और मुझे बंदी बना लिया। सुबह से अब तक इसने मुझे बांध कर रखा है। या रसूलुल्लाह, मेरे दूध पीने वाले बच्चे हैं। सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। शायद वे मुझे न पाकर बहुत बेचैन हो गए होंगे और दूध पीने की वजह से उनका गला सूख गया होगा। हे अल्लाह के रसूल, हे अल्लाह के प्यारे, मैं आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। कृपया आप इसका कोई इंतजाम कर दीजिए। हिरण की ये अर्ज सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। उन्होंने उस यहूदी से कहा, ए यहूदी, तुमने इस हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, जंगल के जानवर का शिकार करना तो जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए यहूदी, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये एक हिरण है और इसके स्तन दूध से भरे हुए हैं? ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से बहुत तकलीफ में है। इसे छोड़ दो। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से शिकार किया है और आपकी बात मानकर इसे छोड़ दूं? तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आखिरी बार अपने बच्चों से मिलना चाहती है। उनसे मिलकर और उन्हें दूध पिलाकर ये फिर तुम्हारे पास लौट आएगी। पैगंबर की ये बात सुनकर यहूदी ने कहा, क्या जंगल का हिरण आपके बाप दादा की संपत्ति है कि इसे एक बार छोड़ दिया जाए और ये वापस लौट आए? आज तक किसी शिकार किए गए जानवर ने वापस लौटने की कोई मिसाल पेश की है? जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब दयालु नबी यहूदी से कहा, ए यहूदी, तुम इस हिरण को छोड़ दो, इसके बदले में तुम मुझे बांध लो। अगर हिरण वापस नहीं आता तो तुम मुझे जिंदगी भर कैद करके रख सकते हो। यहूदी ने कहा, तो ठीक है, यही बात तय रही। मैं हिरण को छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें बांध कर रखूंगा। अगर हिरण वापस नहीं आता तो मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूंगा। इसके बाद यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया। हिरण आज़ाद होते ही जंगल की ओर दौड़ पड़ा। यहूदी अपने मन में सोचने लगा कि अब वह हिरण कभी वापस नहीं आएगा और मैं इस शख्स को जिंदगी भर कैद रखूंगा। उसने सोचा कि इस दुनिया में बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। जंगल का एक साधारण हिरण बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। दौड़ते दौड़ते हिरण अपने बच्चों के पास पहुंचा। उसके बच्चों ने उससे पूछा, अम्मा, सुबह से आप कहाँ थी? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। दूध न पी पाने की वजह से हमारा गला सूख गया है। तब हिरण ने अपने बच्चों से कहा, ओ मेरे बच्चों, तुम लोग अपनी माँ को आखिरी बार देख लो और दूध पी लो, क्योंकि शायद अब हम दोबारा न मिल सके। बच्चों ने पूछा, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्यों होगा कि हम आपसे दोबारा न मिल पाएं? तब हिरण ने कहा, ओ मेरे बच्चों, जल्दी से मेरा दूध पी लो। जब मैं सुबह भोजन की तलाश में निकली थी, तब एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और कैद कर लिया। फिर दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और उनसे कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे भूखे प्यासे मेरी राह देख रहे हैं। कृपया मुझे उन्हें आखिरी बार देखने और दूध पिलाने की अनुमति दिलाएं। तब मुझ पर दया करते हुए मेरे प्यारे नबी ने खुद को यहूदी के पास जमानत के तौर पर छोड़ दिया और मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। ओ मेरे बच्चों, वह क्रूर यहूदी मेरे प्यारे नबी को बांध कर रखे हुए है, इसलिए जल्दी से मेरा दूध पी लो। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने सुना कि उनकी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास बंधक छोड़कर आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने आई हैं, तो बच्चों ने कहा, अम्मा, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमारे प्यारे नबी यहूदी के पास कैद हैं और हम आपके दूध को पी लेंगे? आप चलेंगे, आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम दयालु नबी हजरत मोहम्मद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद हिरण और उसके बच्चे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए निकल पड़े। उधर हिरण के आने में थोड़ी देर होने पर यहूदी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना शुरू किया, आपसे ज्यादा मूर्ख इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जंगल का एक हिरण जिसे मैंने पकड़ा था, उसे आजाद कर दिया। क्या वह कभी वापस आता है? और एक जंगल के हिरण के लिए आपने खुद को मेरे पास बंधक रख दिया। मैं कयामत तक इस हिरण को वापस आते नहीं देखूंगा और कयामत तक आप भी मेरे पास कैद रहेंगे। तब दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की बात सुनकर कहा, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, हिरण मेरी मोहब्बत में जरूर वापस आएगा। यह सुनकर यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद, आप ये कल्पना छोड़ दीजिए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कयामत तक वह हिरण वापस नहीं आएगा। कुछ समय बीत गया।
यहूदी मन ही मन सोचने लगा कि मोहम्मद को बंधक रखकर मैं उनके साथियों से बड़ा मुआवजा वसूल करूंगा। जंगल का हिरण क्या कभी किसी की मोहब्बत में लौटता है? यह शख्स मूर्ख है। इसी तरह कुछ और समय बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि न केवल जंगल का हिरण बल्कि उसके बच्चे भी वापस लौट आए हैं। ये नज़ारा देखकर यहूदी बेहद हैरान रह गया। तब दयालु नबी हिरण से पूछा, ए हिरण, तुम अपने बच्चों को क्यों साथ लाए हो? वादा तो यह था कि तुम अकेले लौटोगे। तब माँ हिरण ने कहा, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास गई और उन्हें बताया कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने मुझे तुम्हारे पास जिंदगी में आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने भेजा है, तो मेरे बच्चों ने कहा, अम्मा, आपने यह कैसे सोच लिया कि हम आपके दूध को पिएंगे जबकि हमारे प्यारे नबी यहूदी के पास बंधक है? या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ चलने की जिद की। हे अल्लाह के नबी, हमसे जो बेइज्जती हुई और जितनी देर तक हमने आपको तकलीफ दी, कृपया हमें माफ कर दें। इसके बाद हज़रत मोहम्मद ने यहूदी से कहा, ए यहूदी, यह लो, तुम्हारा हिरण वापस आ गया है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके सभी बच्चे भी साथ आए हैं। अब तुम इन्हें अपने काम में ले सकते हो। लेकिन याद रखो, मैं सच्चा नबी हूँ। मैं केवल इंसानों का नबी नहीं हूँ बल्कि जंगल के जानवरों, पक्षियों और पूरी सृष्टि का नबी हूँ। ये कहकर दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे। तब यहूदी ने पीछे से पुकारा, या रसूलुल्लाह, या हबीबुल्लाह। जंगल का हिरण जो मोहब्बत में वापस आ गया, उससे मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हे अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथों में हाथ रखकर कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। मुझे हिरण की अब कोई ज़रूरत नहीं। मुझे आपके कदमों में रहकर आपकी गुलामी करने दीजिए। इसके बाद यहूदी ने हज़रत मोहम्मद के हाथों में हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया।